सो इस लेक्चर से हम टोटली न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इस सब्जेक्ट के जो 2-4 मेन फीचर्स हैं वो है, एक तो ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। आप देखो एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी आपको दिखेगी, देन इस वे में आपको सारा कंटेंट दिखेगा। सेकंड फीचर है, आप देख रहे हो ये पिक्टोग्राफिक है, इमेजेस वगैरह दिए हुए हैं, इनको आप प्रीलिम्स के लिए यूज़ कर सकते हो। अगर प्रीलिम्स में आप देखो ये कई बार फूड चेन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड मेंस में ये फिगर्स आप डायरेक्टली बना सकते हो, इस वे में है। देन हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देन चीज़ों का जो भी स्कीमेटिक डायग्राम्स है पूरा प्रॉपर हम बेसिक से एडवांस समझेंगे, एंड लगातार पढ़ते जाएंगे। जो चीज़ें आपको हमेशा बहुत तंग करती आई हैं उनको भी हम देखेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर ये जो कोर्स है जीएस के लिए हम जब जाएंगे तो हम ट्राई करेंगे कि जो शंकर आईएएस बुक है वो पूरी इसमें कवर कर लें, एंड ये कंटेंट आपके लिए एक कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट है जो कि आपको रिप्लेस करता है शंकर आईएएस की बुक को, प्लस जो कोचिंग्स के पीटी मटेरियल हैं उनको, प्लस करंट अफेयर्स तक हम जाएंगे। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो और पार्ट आएगा वो मेंस आंसर बिल्डिंग एमएबी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं मेंस के, प्लस मेंस इन 300 टॉपिक्स। तो इन्वायरमेंट के जो मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो हम उसमें कवर करेंगे। तो कंप्लीटली बेसिक टू एडवांस कि आप प्रीलिम्स से लेके मेंस तक इसको यूज़ कर पाओ। देन इसमें हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, बट वो लेक्चर्स डिफरेंट होंगे। एमएसजीपी जो कोर्स है, मेन सीट गारंटी प्रोग्राम, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं वो देखेंगे, राइट। ये प्लेलिस्ट आपको जो बेसिक लेक्चर्स मैं बताने वाला हूँ ये आपको यूट्यूब की हमारी इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। प्रीवियसली जो ये लेक्चर्स थे निवेदिता मैम ने पढ़ाए थे, तो ये हालांकि इक्वली गुड है, अभी तक इनसे क्वेश्चंस आते हैं, बट अब जो ये कोर्स है ये मैं ले रहा हूँ। एंड जो पेड पोर्टल है सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे आप विजिट कर लेना, ऑप्शंस में ज्योग्राफी ऑप्शनल में आएगा। देन जीएस में आप प्रीलिम्स 2.0 प्लस प्रीलिम्स में भी आएगा, एंड स्पेशल कोर्स में पूरा एनवायरनमेंट हमने 2020 50-50 सीरीज़ में भी दिया हुआ है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं लेक्चर बिना देर किए हुए। सबसे पहले देखो लेक्चर्स की ड्यूरेशन हम ट्राई करेंगे एक ऑप्टिमम रखें, ना बहुत छोटी ना बहुत बड़ी, एंड विद टाइम ये सारे लेक्चर्स और कंटेंट आपको मैं ट्राई करूँगा वेबसाइट पे भी प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि आपको जो एक डाउट है कि ये सर्च कैसे करें, कॉपी पेस्ट कैसे करें अगर हमें करना है, तो वो भी एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले देखो हम 3 टर्म्स देखते हैं, एक होती है इन्वायरमेंट, एक होती है इकोलॉजी, एक होती है इकोसिस्टम, देन कुछ और रिलेटेड टर्म्स। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस अगर इनकी डेफिनेशन को कंफ्यूज करके पूछे तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, ठीक है। इन तीनों टर्म में आप डिफरेंस देखो। इन्वायरमेंट एक टर्म है, इन्वायरमेंट मतलब हमारे चारों तरफ क्या है, बेसिकली सम ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट, इन्फ्लुएंस, इवेंट, सराउंडिंग, कुछ भी जो एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ पॉल्यूशन हो सकता है, राइट, वाटरफॉल हो सकता है, ये रेन हो सकती है, रिवर हो सकती है, फिश हो सकती है, बोट हो सकती है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये इन्वायरमेंट है, एक कॉन्सेप्ट है। इकोलॉजी क्या होता है? लॉजी मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ समथिंग, सोशियोलॉजी, राइट, साइकोलॉजी, फिलोसफी हो गया, तो फिलोसफी एंड जैसे ये हो गया इसी टाइप का इकोलॉजी। तो LOGY जहाँ हो गया, इट इज़ साइंस ऑफ समथिंग। इकोसिस्टम ये एक सिस्टम है। इस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए जब आप स्टडी करते हो सिस्टम्स अप्रोच हम अपनाते हैं, उसे हम सिस्टम ऑफ इको यानी कि इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो हम समझेंगे 1 बाय 1। फिलहाल के लिए ये चीज़ ध्यान रखना, यूपीएससी ने इकोलॉजी की डेफिनेशन पे ही 3 से 4 बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो समझते हैं, डेफिनेशन हम समझ लिए हमने। एक इन्वायरमेंट है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसको सराउंड करते हुए लिविंग, सजीव, नॉन लिविंग, निर्जीव कंपोनेंट हो गए, इन्फ्लुएंस एंड इवेंट, प्रभाव या घटनाएं, इन सब का सम टोटल है, एवरीथिंग। तो ये हिंदी में भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बाकी डेफिनेशंस आपको और डिटेल में जाना हो चले जाओ, राइट। तो इन्वायरमेंट में सब कुछ आएगा, गुड इन्वायरमेंट है यहाँ पर दिखाया गया, यहाँ बैड इन्वायरमेंट है, तो ह्यूमन ने कैसे इन्फ्लुएंस किया, फिर ह्यूमन ही रो रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीमेटिक इमेज है। तो आपको इस सिंगल इमेज से यूपीएससी के इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का स्कोप पता चलेगा कि हम बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट से लेकर हम प्रॉपर पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन एक्शन सबको स्टडी करने वाले। इन्वायरमेंट के कई टाइप हो सकते हैं। जो इन्वायरमेंट इस कोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आप कहाँ पढ़ते हो? पॉलिटी में। कल्चरल इन्वायरमेंट हम आर्ट एंड कल्चर वगैरह वगैरह में पढ़ लेते हैं। तो यूपीएससी जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात करता है तो नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण की हम बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट की हमने डेफिनेशन क्या गई? एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ जो चीज़ है, ये ऑर्गेनिज्म है, इसके चारों तरफ अगर मैं कलर चेंज करूँ तो ये जो कुछ भी है,
ये ब्लू वाला पार्ट इन्वायरमेंट है। तो जो रिलेशन है इस रेड वाले ऑर्गेनिज्म और ब्लू वाले इस पोर्शन यानी कि इन्वायरमेंट, इनके बीच का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। चाहे वो रिलेशन की बात करो या इंटरेक्शन, संबंध और अंतःक्रिया दोनों ही जटिल है। इसमें लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों ही कंपोनेंट यानी कि घटक शामिल हैं। इनको अभी हम डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी यहीं पर पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। देन इन्वायरमेंट देखो स्टैटिक नहीं होता है, डायनेमिक होता है। जो बायोटिक कंपोनेंट हैं और अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक मतलब निर्जीव हो गए, बायोटिक सजीव है जैसे हम, तो हमेशा एक इक्विलिब्रियम टाइप का मेंटेन करते हैं। दे आर इन कंटिन्यूस फ्लक्स, एक प्रवाह होता है, और कीप चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली, हमेशा चेंज करते रहते हैं। अगर आप कोई भी थ्योरी देखो कि ना तो कुछ बनाया जा सकता है ना ही कुछ ख़त्म होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है साइंस में, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सी थ्योरी है। एंड गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि सब कुछ तो कांस्टेंट है। तो इन्वायरमेंट में भी ये चीज़ है, कांस्टेंट है बट डायनेमिक है, चेंज होता है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एज सब्जेक्ट हमेशा से नहीं पढ़ाया जाता था, एटलीस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में तो नहीं पढ़ाया जाता था। जो इंडिया है वहाँ की अगर आप हिस्ट्री पढ़ो, इंडिया के जो बुक्स हैं वो पढ़ो, एंशियंट बुक्स पढ़ो, वहाँ आपको दिखेगा कि इन्वायरमेंट का एक अच्छा खासा रोल है। हमेशा इन्वायरमेंट को साथ लेके चलते हैं जो भी सोसाइटीज़ हैं आपकी, एंशियंट सोसाइटीज़। तो रिसेंट टाइम्स में यूएसए में ये इमर्ज होता हुआ दिखा, इन्वायरमेंटलिज्म आईएसएम कहाँ आता है, वाद, पर्यावरणवाद। तो जब इन्वायरमेंटलिज्म या फिर इन्वायरमेंटल मूवमेंट वहाँ पर स्टार्ट हुए 60s और 70s में, वहाँ उसके बाद इन्वायरमेंट आपको इमर्ज होता हुआ दिखता है, और फिर बड़े लेवल पे वर्ल्ड में इसमें चेंजेस आपको दिखते हैं। अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इन्वायरमेंट ऑफ फिश, हमने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ का है, जो भी उसके चारों तरफ चीज़ें हैं वो सब इन्वायरमेंट। अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फिश या मछली का पर्यावरण कैसा होगा, एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये फिश है आपकी, राइट, ये फिश है। इस फिश के बाहर जो कुछ है, फॉर एग्जांपल इसको हम देते हैं रेड कलर से, इसके बाहर जो कुछ है ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। एंड इसके अंदर भी कुछ होगा, इसकी बॉडी में भी तो कुछ पार्ट है ना, वो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। इसके फेफड़े हो गए, इसकी आंतड़ियाँ हो गई, सब कुछ होगा ना। तो वो अंदर का इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल रहने वाला है। अगर अंदर का इन्वायरमेंट बिगड़ा, सपोज वाटर में बहुत ज़्यादा हीटिंग हो गई, राइट, या आपने फिश को अंदर मेन इन्वायरमेंट वाटर से बाहर निकाल के बाहर फेंक दिया, तो फिर बहुत हाई चांसेस हैं कि इस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हमेशा उतना स्टेबल नहीं होता, इंटरनल इन्वायरमेंट रिलेटिवली स्टेबल होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, ये फिश है, वाटर हो सकता है, प्लैंकटन, मैरीन पॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जांपल ये आप एक फूड चेन देख लेना, फूड चेन और फूड वेब वगैरह की हम बात करेंगे, बस आप एक फिगर देखो कि फिश के चारों तरफ क्या है, प्रोटोजोन्स हैं, राइट। प्रोटोजोन्स आर इटन बाय जू प्लैंकटन, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ आप देखो टर्म बाय टर्म। इनको हम आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले लेक्चर्स में जब हम फूड चेन पढ़ेंगे, सारे एग्जांपल्स वापस से देखेंगे। तो अगर आपको एक इन्वायरमेंट समझना है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो हमेशा दो चीज़ें ध्यान रखो, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट। बाकी ये सब टर्म्स क्या लिखी हैं इन पे हम वापस आएंगे, मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि जू प्लैंकटन इज कंज्यूम्ड बाय फिश, प्रोटोजोन्स आर इटन बाय जू प्लैंकटन, ये क्या है, फूड वेब क्या होती है, फूड चेन क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होती है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। देन एक फ़िश है या फ़िश की पॉपुलेशन है, तो फ़िश की पॉपुलेशन से कौन सी इकोसिस्टम सर्विसेज जनरेट हो रही है। इकोसिस्टम सर्विसेज तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, कि जो इकोसिस्टम आपको बेनिफिट दे रहा है। फिश से क्या हो रहा है, देखो किसी चिड़िया को फूड मिल रहा है, एरियल जोन में आपको दिख रहा है, लिटोरल जोन में लोग फिशिंग कर रहे हैं, देन यहाँ पर लोग बोट लेके फिशिंग करने आ गए पेलेगिक जोन में, देन नीचे बेंथिक जोन में आपको कुछ अलग एक्टिविटी दिखेंगी, एल्गई जो एल्गस और फंगस हैं वहाँ इनके साथ आपको कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा, हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, कुछ जानवर भी इनको आपको खाते हुए दिखेंगे। तो ये सारी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं। फॉर एग्जांपल फूड प्रोवाइड कर रही हैं, एक इकोसिस्टम सर्विस है, फूड चेन बना रहे हैं, फूड वेब बना रहे हैं, एक वहाँ का इन्वायरमेंट स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें, दो तरह के कंपोनेंट हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक, यानी कि अजैविक और जैविक, सजीव निर्जीव दोनों चीज़ें। तो ये जितनी टर्म्स है ना, ये टर्म्स आप माइंड करो कि यूपीएससी में एंड इनफैक्ट नॉन यूपीएससी एग्जाम्स में भी आपको पढ़नी है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा बहुत डिटेल में पढ़नी होती है, रेडिएशन,
क्लाइमेटोलॉजी में ये सब टर्म पढ़ते हैं, एनर्जी, रेडिएशन, टेम्परेचर, हीट फ्लो, ये सारी आप क्लाइमेटोलॉजी में डिटेल में पढ़ते हो। इन्वायरमेंट में थोड़ा आप एक आइडिया लेके चलोगे, टेम्परेचर के बारे में समझोगे। वाटर, पानी, वाटर इन एटमॉस्फेयर जब हम पढ़ेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी में जाएंगे, ठीक है। अगेन ये सारी चीज़ें, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड, ये अगेन आप क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ते हो। इसीलिए ज्योग्राफी में सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं अप्रोक्सीमेटली, जैसे मैं बताया आपको 20 to 25% इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं। फायर हो गया, ग्रेविटी हो गई, टोपोग्राफी, सॉइल, जियोलॉजिकल सबस्ट्रेटम, जो कुछ भी आपको दिखता है ये सब अजैविक यानी कि अबायोटिक फैक्टर्स हैं। 1 by 1 हम इनको समझेंगे। बायोटिक फैक्टर में क्या है, जो सांस लेते हैं बेसिकली, ग्रीन प्लांट भी हो सकता है एंड नॉन ग्रीन प्लांट भी हो सकता है, डिकम्पोजर हो सकता है, पैरासाइट, सिम्बायोटिक रिलेशन जो रखते हैं एनिमल, मैन, हम सब बायोटिक कंपोनेंट हैं। इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम इकोलॉजी समझेंगे, फिर इकोटोन समझेंगे। तो इस लेक्चर की ड्यूरेशन देखो कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट है। तो हम ट्राई करेंगे 10 से 15 मिनट कॉन्सेप्टर्स समझेंगे, प्लस इस वे में सारे लेक्चर्स करते जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ध्यान रखिए, हैव अ गुड डे।